एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेदांता पावर, वेदांता आयरन स्टील और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। फाइनली काफ़ी लंबे टाइम बाद देखें तो कंपनी पॉजिटिव देखने को मिले 2.5% के आसपास। बाकी स्टील में तो 5% का लोअर सर्किट ही देखने को मिला है और वेदांता पावर में 2% की गिरावट है। बाकी अगर आप देखिए तो आज मार्केट ओपन होते एक साथ कंपनी में एक तेज़ी ही थी, लेकिन इसके बाद करेक्शन देखने को मिले, गिरावट हुई। देन फिर से देखिए तो 12-1 बजे के बीच में यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और बेहतरीन तेज़ी आई, लेकिन इसके बाद अचानक ही कंपनी में फिर से गिरावट आती है और इसके पीछे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में 2% के करेक्शन देखने को मिले। बाइंग क्वांटिटी अच्छा रहा, इस वजह से तेज़ी आई थी। एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन 6 करोड़ 70 लाख वॉल्यूम निकल के आए एंड 280 करोड़ की वैल्यू, मार्केट के 16,000 करोड़ के आसपास। डिलीवरी की बात करें तो 35% के आसपास देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी में कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आयरन स्टील की बात करें तो जिस तरह से कंपनी ने तेज़ी बना के दी थी और फाइनली कंपनी में उसी प्रकार से अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। डेली कंपनी में अपर सर्किट निकल के आ रहे थे और इसके पीछे एक बड़ी वजह की बात करें तो जब से कंपनी लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में आई है, थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर बनता है। तो जैसे ही कंपनी लॉन्ग टर्म के एसएम स्टेज 1 में आती है तो इसके बाद ही कंपनी में और प्रेशर बना और कंपनी में जब 100% तक की तेज़ी आ गई थी तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना भी था, जो कि हो गया। और देखिए जब कंपनी 100% की तेज़ी देती है तो यहाँ से 20 से 30% का नॉर्मल करेक्शन हो सकते हैं। तो ये आपको समझ के रखना है कि 20 से 30% की गिरावट हो सकती है। बाकी कंपनी लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में आई, कंपनी का प्राइस बैंड फिर से 5% हो गया एंड लगातार कंपनी में सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिला। और वेदांता ऑयल आज काफ़ी कह सकते हैं ऑयल गैस अच्छा किया है और अभी भी कंपनी शॉर्ट टर्म एसएम में है, तो ठीक है। आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे माहौल सुधर रहा है, लोग यहाँ पर बाइंग करते हुए देखने को मिला है। बाकी देखिए तो पावर के सेक्टर में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हो आज का मार्केट लास्ट के सेशन में खासकर किस तरह से गिरावट देखने को मिला। निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक हो, आईटी हो, मतलब लास्ट के 1-2 घंटे में खेल हुआ और बड़ी गिरावट आई। और इसके पीछे जो खबर निकल के आ रही है एंड चेक करो कि ट्रंप से सीज फायर ओवर। अब ट्रंप ने कह दिया जो सीज फायर हुआ था वो ओवर हो गया एंड आफ्टर यूएस ईरान ट्रेड स्ट्राइक। एंड काफ़ी बड़ा हमला भी देखने को मिला है। सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे जो यूएस से रिपोर्ट निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, मतलब हमला फिर से। और ये जो हार्मुज जल डमरू मध्य है दोस्तों, ये इसी जगह पर डिस्प्यूट जो लंबे टाइम से बंद हो गया था फिर से ओपन होता हुआ निकल गया। इसी वजह से अधिकतर कंपनियां लास्ट के सेशन में ही गिरावट देखने को मिले और कुछ कंपनी में तेज़ी भी आई। एंड यहाँ पे देखें तो वेदांता ऑयल गैस में 6% की उछाल आई, एल्युमिनियम के शेयर में 4% की वृद्धि। और जानिए वेदांता के अन्य शेयर का क्या हाल है। और यहाँ से हम लोग आगे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ते और कच्चे तेल की कीमत में फिर से उछाल आने के कारण बुधवार 8 जुलाई को बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। बाजार में व्यापक कमजोरी के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली, जिसमें वेदांता लिमिटेड, आयरन गैस और एल्युमिनियम वेदांता समूह की कई कंपनियों में तेजी देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर जब भी और एनएससी के आंकड़े से पता चलता है कि ऑयल गैस शेयर की दौरान 6.57 की तेज़ी रही एंड 38 के ऊपर ही बंद हुआ। जबकि एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 4-4.5% तक की तेज़ी देखने को मिली। पावर सेक्टर में भी 2% की तेज़ी रही एंड लगभग यहाँ पर 42.75 पर कारोबार कर रहा था। और आयरन स्टील में 5% की गिरावट आकर 34.76 पे आ गया है। तो ये आप आंकड़े देख सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे देखिए तो लगातार अब नोटिस भी निकल के आ रहे हैं और कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो 7 जुलाई एंड सर्टिफिकेट मिल चुका है कंपनी को। और आज के सेशन में अपडेट निकल के देख सकते हो जुलाई 8 जुलाई को अपडेट है। एंड किसके तरफ से तो कैफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। किसके लिए तो शेयर के डिमोनेटाइजेशन के लिए। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल शेयर को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में, जो भी रिकॉर्ड कंपनी रखती है एंड यहाँ से कंपनी क्या करती है तो प्रोवाइड कराती है डेटा। और जैसे ही क्वार्टर का मंथ खत्म हो जाता है तो यहाँ सब जल्द आने वाले टाइम में कंपनी के Q1 के अब रिजल्ट डेट जारी होंगे, फिर कंपनी रिजल्ट भी जारी करेगी। देन कंपनी का रिजल्ट बेहतर होता है तो फिर कंपनी आपको बेहतर करती हुई निकल के आ सकती है।
बाकी अगर हम यहाँ से देखिए गिरावट ज़रूर हुई है तीनों कंपनियां में, तो थोड़ा सा पैसेंस आपको भी रखना पड़ेगा। जब कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी आती तो करेक्शन देखने को मिलेंगे ही, और साथ में कंपनी एक्सचेंज का जो कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल डिमर्जर के ठीक बाद अगले 3 से 5 वर्षों में 20 बिलियन लगभग 1.7 लाख करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट कैपेक्स प्लान का घोषित किया है। अगर हम लोग ऑयल गैस की बात करें तो लगभग 5 बिलियन लगभग यहाँ पे 41,000 करोड़ का निवेश देखने को मिलता है। एंड वर्तमान उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाते हुए अगले 3 वर्ष में 5 लाख प्रति बैरल प्रति दिन तक पहुँचना है, जो कि अभी 3 लाख के आसपास देखने को मिलता है। और साथ में कंपनी ऑयल बिजनेस पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, इसलिए 41,000 करोड़ के प्लान को अपनी 8,000 से ज़्यादा सालाना EBITDA में आंशिक लोन के जरिए कंपनी क्या करेगी, पूरा करेगी। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो क्षमता दोगुनी करने को लेकर भी प्लान चल रहा है। वेदांता पावर में भी देख सकते हो लगभग 66,000 करोड़ का निवेश है, और ऑयल और पावर को मिला दे तो लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान देखने को मिलता है, और जो कि कंपनी के पास अभी 4.2 गीगावाट है और थर्मल पावर क्षमता है, और आगे फाइनेंशियल ईयर 33 तक बढ़ाकर 12 गीगावाट करना है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान, तो लॉन्ग टर्म में विजन कंपनी के लिए अच्छे रहेंगे। अभी मार्केट अच्छा करता है तो फिर कंपनी बेहतर करेगी। बाकी आयरन स्टील की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरह के लेवल देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी स्टील उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1.5 करोड़ 150 लाख टन से सालाना लक्ष्य लेकर चल रही, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो आंकड़े लगातार अपडेट निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें आयरन स्टील की, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर का जो ब्रोकरेज का आंकड़ा था कि 55 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसी बीच कंपनी में काफ़ी बड़ी बिकवाली आई, गिरावट देखने को मिले, और यहाँ पे कंपनी अब स्ट्रगल कर रही है। तो देखिए आने वाले टाइम में फिर रिजल्ट है कंपनी जैसे कंपनी में फिर पॉजिटिव अपडेट आएगा फिर कंपनी बेहतर करेगी। बाकी पावर के लिए तो 60 का लेवल ब्रोकरेज के द्वारा कहा गया, देखते हैं। एंड आने वाले टाइम में जरूर कंपनी ये सब लेवल जाएगी, बट टाइम देना पड़ेगा। एंड मार्केट इसी तरह से अप डाउन करता रहेगा, कंपनी में गिरावट आएगी फिर तेज़ी आएगी, कुछ बेहतर न्यूज़ निकल के आएंगे। तो बाकी वेट एंड वॉच, आगे जैसे जैसे फिर न्यूज़ निकल के आती है आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और लगातार अब म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े आ रहे हैं। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ ही चुके अच्छे खासे, एफआईज हैं, डीआईज में हैं। तो यहाँ से इंतज़ार कीजिए अब Q1 के रिजल्ट का। रिजल्ट बेहतर तो फिर कंपनी ज़रूर बेहतर करेगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।